गंगा मैया तो है पियरी चढ़ई, उसमें हम्म। रफी साहब के गाने, लता मंगेशकर के गाने, लिखा शकील बदायूनी जैसे लोग, वो हम्म। ज्यादा जो हमारे मजदूर भाई बिहार से बाहर गए हैं या जो यहाँ जी। पे भी जो मेहनत कश लोग हैं, वो तो भोजपुरी फिल्म में देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जैसे भरत शर्मा जी के गाने हैं, सब सुनने हम्म। लायक हैं। देवी के हम्म। गाने थे, या कल्पना जी के गाने, या शारदा हम्म। सिन्हा जी के गाने, मदन राय जी के गाने, तो ये सब हम्म। तो सुनने। अभी भी जो पवन जी के गाने हैं, ज्यादातर तो सुनने लायक हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारा भोजपुरी का तो और भी इतना बड़ा क्षेत्र है, जो देसी हम्म। नहीं पूरी दुनिया में बोला जा रहा है, और इतनी हम्म। प्यारी भाषा है जिसको सुन के इतना इसके गानों को सुन के इतना आदमी को आनंद आता है, आप भी अपना हम्म। सब दुख दर्द भूलने लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ डॉली पांडे और मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के कमाल के एक्टर, कमाल के वीडियो डायरेक्टर और कमाल के निर्माता, जिनका नाम है शाहिद शम्स। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका शाहिद जी हमारे चैनल में। नमस्कार, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? एकदम बहुत बढ़िया है। क्या चल रहा है आजकल जीवन में? अभी हम हैं नेपाल में, और जिस एरिया में हम हैं ये तराई का एरिया है और जनकपुर एरिया है, सीता हम्म। मैया का और जनक जी का ये कविराज रहा होगा। जी और जी। लोग बड़े अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, और हम्म। लग रहा है कि ये सब एरिया अपना यूपी बिहार और भारत जैसा ही है। और हम्म। यहाँ का खान पान कल्चर, चूंकि मिथिला है तो यहाँ का हम्म। कल्चर भी बहुत अच्छा है। और यहाँ के संगीतों में, बातों में बड़ी चर्चा होती है कि जब भगवान राम जी बारात लेके अयोध्या से जनकपुर आए थे, तो उसके गीत संगीत और हम्म। जनक जी की कहानियां, और यहाँ तक कि जो जनक जी के गुरु थे, उनकी भी हम्म। कहानियां, बड़ा मजा आ रहा है यहाँ के लोगों से गपशप करके। मतलब आप इंजॉय कर रहे हैं पूरा नेपाल को? हाँ, बहुत अच्छा शूटिंग भी कर रहे हैं और खूब हम्म। घूम भी रहे हैं, देख रहे हैं। सारी चलिए, नदियां ये यहाँ तो से होगी निकल आपके के गई जीवन हैं। की बात। अब आप बताइए कि आपकी भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है? कितनी अपडेट हैं आप अपनी भोजपुरी से? क्या चल रहा है इन दिनों भोजपुरी देखिए, इंडस्ट्री में? देखिए भोजपुरी में क्या है कि आप भी जैसा जानती हैं कि जो भी हम लोग भोजपुरी भाषी हैं, उसको अपने भाषा से तो बहुत प्यार है, बहुत जी। लगाव है। मगर हुँ। जो चीज शुरू हुई थी अपने जैसे नासिर हुसैन साहब से, गंगा हुँ। मैया तुहे पियरी चढ़ई, वो मेरी तरह जो जी, गाने जी। पहले आते थे, लाली लाली ओठवा से बरसे ला ललैया हुँ। होके रस चुएला, तो जी। वो बात तो है नहीं। अभी तो कुछ जिस ऊंचाई पे भोजपुरी को होना चाहिए, वहां ये एक्सेप्ट करने में कोई संकोच नहीं है कि वहां नहीं है। हुँ। और बहुत हुँ। दुख होता है कि साउथ में जो भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, वो कितना हुँ। आगे है, और हम हुँ। अभी इतनी प्यारी भाषा है हमारी, जो कितने देशों में बोली जाती है। और हिंदुस्तान में हम जिधर नेपाल में जहाँ पे हैं, इधर भी सब लोग भोजपुरी ही बोल रहे हैं। हुँ। तो इसे तो बहुत ऊंचाई पे होना चाहिए। हुँ। कहाँ होना चाहिए? कहाँ देखते हैं आप? कहाँ कमी लगती है? क्या नहीं हुआ? आ, क्या हो सकता था? देखिए, इसके हमको लगता है कि हम सब लोग जिम्मेवार हैं। हुँ। जैसे आप साउथ के लोगों को अपनी भाषा से जितना प्रेम है, तमिल, हुँ। तेलुगु, कन्नड़ वालों को, उतना हम लोग को प्रेम तो है। मगर जो लोग हुँ। सक्षम हैं फिल्मों में हुँ। भी या हर क्षेत्र में भी, वो लोग आगे नहीं आ रहा है, जो अच्छा, बुद्धिजीवी 2-4 लोग नाम हैं। आपकी नज़र में कोई है? जिसके लिए आप कहना चाहेंगे कि ये व्यक्ति, ये लोग अगर एकजुट होकर कुछ प्रयास करें भोजपुरी के लिए, तो भोजपुरी एक ऊँचे लेवल पर जा सकता है। 2-4 अब नाम हम देखिए, चाहेंगे आप अपनी। अभी अभी जैसे प्रकाश झा जी ने एक बाहुबली सीरियल बनाया था, जो महुआ पे आता था। आप उसका जी। स्टैंडर्ड देखिए और अभी हुँ। की फ़िल्मों का स्टैंडर्ड देखिए। तो हुँ। जैसे प्रकाश झा जी जैसे लोग हैं, या और भी जो अपने बिहार के, यूपी के जो बड़े निर्माता हैं, उनको हुँ। चाहिए कि वो भी आगे आते और थोड़ा-सा भोजपुरी को और अ, आगे ले जाने में, बढ़ाने में अपना सहयोग हुँ। करते, अच्छी फ़िल्में बनाते। जी। जो पहले पहले के जो राइटर भी थे, सब अच्छे-अच्छे लोग थे। अब जैसे हुँ। देखिए, अब जो पहली फ़िल्म बनी थी गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ई, उसमें हुँ। रफ़ी साहब के गाने, लता मंगेशकर के गाने, लिखा शकील बदायूनी जैसे लोग, बड़े-बड़े, मतलब, और वो फ़िल्म राष्ट्रपति भवन तक में दिखाई गई।
तब हुँ, शायद वो राजेंद्र बाबू हमारे देश के राष्ट्रपति थे और हुँ, नासिर हुसैन को उन्होंने बुलाया राष्ट्रपति हुँ, भवन। तो इतना मान-सम्मान, और आज दुःख है कि अभी हमारी भोजपुरी भाषा 8वीं सूची में शामिल नहीं हुई, जिसके चलते हुँ। बहुत जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, बात वहीं अटक जाती है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर जो भोजपुरी की संस्कृति रही है, जो इसकी अपनी परंपरा, अपना साहित्य रहा है, ये विलुप्त कहाँ हो रहा है और क्यों हो रहा है? देखिए अभी क्या है कि अ, जो भोजपुरी को सुनने वाले लोग हैं, भोजपुरी फ़िल्मों को देखने वाले हैं, वो हुँ, ज़्यादा जो हमारे मज़दूर भाई बिहार से बाहर गए हैं, या जो यहाँ जी, पे भी जो मेहनतकश लोग हैं, वो तो हुँ, भोजपुरी फ़िल्में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जो थोड़े अच्छे पढ़े-लिखे लोग हैं, जो थोड़े से जी, अपने को संभ्रांत बिहारी कह सकते हैं जो हुँ, लोग हैं, वो लोग थोड़ा भोजपुरी से कट रहे हैं। वो हुँ, भोजपुरी नहीं देख रहे हैं, इसलिए भोजपुरी जो मल्टीप्लेक्स में नहीं लग रही है, हुँ, और उसके अब देखिए जैसे अभी जो हीरो हैं, वो हुँ, सारी वैसी ही फ़िल्में बना रहे हैं जो लेबर क्लास के लोगों को ज़्यादा अच्छी लगे। हुँ। तो ये थोड़ा-सा कुछ कसक जबकि है कि भोजपुरी में अच्छी फ़िल्में बन सकती हैं क्योंकि भोजपुरी की जो ऑडियंस है, वो बाकी इंडस्ट्रीज़ की जो ऑडियंस है, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। मास ऑडियंस जी, है जी, बहुत भोजपुरी की। बड़ा है, बहुत बड़ा है, देश से हुँ, लेकर विदेश तक। जी, तो ये है, तो ये यही यही थोड़ी-सी कसक है, मगर अब हुँ, धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। अब मैं देख रहा हूँ कि अब गाने भी अच्छे वाले ज़्यादा हिट हो रहे हैं। अब हुँ। वो दर्शक अच्छा भी 1-2 अश्लील गाने गाने बताइए पसंद जो नहीं आपको करते। आपको ठीक लग रहा है, जो लग रहा है कि सार्वजनिक जगहों पर इसको बिना किसी रोक-टोक के सुना जा सकता है। 1-2 गाने बताइए। अ, अभी इसलिए अभी जैसे हुँ, जो जो हुँ, नई-नई जो गायिकाएँ आई हैं, या जो हुँ, पहले के सिंगर हैं हमारे, जैसे भरत शर्मा जी के गाने हैं, सब सुनने हुँ, लायक हैं। देवी के हुँ, गाने थे, या कल्पना जी के गाने, या शारदा हुँ, सिन्हा जी के गाने, मदन राय जी के गाने, तो ये हुँ, सब तो सुनने, अभी भी जो पवन जी के गाने हैं, ज़्यादातर तो सुनने लायक हैं। ये शिल्पी हुँ, अभी अच्छे-अच्छे गाने, बहुत उनके जो हिट गाने हुए हैं, वो सब बहुत हुँ, साफ-सुथरे और अच्छे गाने हैं। हुँ। और जो शायद जी जब बात अश्लील होती है सिंगर हैं, भोजपुरी वो अभी इंडस्ट्री साइड की में ना हैं। जी, जी। जी, जी। हम कह रहे हैं कि जब बात होती है भोजपुरी इंडस्ट्री की तो अश्लीलता का एक धब्बा तो भोजपुरी इंडस्ट्री पर है ही। इसके अलावा एक बड़ा धब्बा है विवाद का और भोजपुरी इंडस्ट्री की जब भी ज़िक्र होती है तो लोगों के दिमाग में आता है ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ आए दिन काम से ज़्यादा विवाद होते रहते हैं। तो क्या शाहिद ये मानते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद ज़्यादा है, काम की तुलना में? देखिए, कुछ विवाद तो बनाया जा रहा है। आप जानती हुँ, हैं कि आजकल सोशल मीडिया पे टीआरपी का खेल है, तो हुँ, वो बात होती नहीं है, बात बना दी जाती है। जैसे हुँ, पवन खेसारी और पवन जी हुँ, राजपूत और उधर यादव और ये, मगर देखिए अभी जो चुनाव हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा साथ कौन दिया? हुँ। खेसारी जी ही आए, जी, दिल से बिल्कुल। प्रचार किए। तो कुछ हुँ, बातें बनाई जाती है टीआरपी के लिए, और हुँ। जिससे लोगों को लगता है कि इससे थोड़ा-सा जितना विवाद होगा उतना टीआरपी बढ़ेगा। तो एक एक पक्ष ये भी है। ये विवाद करता कौन है? भोजपुरी के ये सो कॉल्ड सुपरस्टार्स करते हैं या इनके समर्थक करते हैं, चाहने वाले करते हैं? कौन करता है? देखिए, किसको जो टीआरपी की जो ज़्यादा भोले भा पसंद? जो भोले-भाले हमारे दर्शक हैं, हुँ, उनको बहलाना-फुसलाना, यही तो नेता अभिनेता लोग का काम है। हुँ, अभिनेता भी यही कर रहे हैं, पहले नेता लोग करते थे, और हुँ, इस खेल को सब समझ नहीं पाते हैं कि ये सब मामला कहीं टीआरपी का है, कहीं वोट का है, तो हुँ। इसमें वो लोग उलझ जाते हैं, मगर ऐसा कुछ है नहीं, सब में बहुत प्रेम है। और जो गॉसिप भी होती है ना, वो सब ज़्यादातर 80% गॉसिप बनाई जाती है कि हुँ, इसका उससे अफेयर है, ये बात है, वो बात है। बातें तो हर शायद ही जगह हैं, मगर हुँ, जी, जब हम आपके बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने जाना कि आप वीडियो डायरेक्टर के रूप में भी काम किए हैं, निर्माता के तौर पर भी आपने काम किया है, बतौर एक्टर भी आप जी, काम कर जी, रहे हैं। जी। इसके अलावा आपने अपने एकदम शुरुआती दौर में आपने कई जगहों पर एंकरिंग भी किया है। तो हम जानना चाहेंगे कि जी, सबसे जी। अच्छा और बेस्ट एक्सपीरियंस आपका किस काम में रहा? कौन-सा काम करने में ज़्यादा मज़ा आया? अ, मैं शुरू-शुरू में जब स्कूल टाइम में था तो एंकरिंग करता था, हुँ, तो उस समय बहुत कल्चरल प्रोग्राम होते थे, और हम लोगों ने अपने क्षेत्र में गोपालगंज, सिवान, छपरा में हुँ, थोड़ा-सा जब माहौल बदला, जब बाहुबली लोगों का थोड़ा-सा
प्रभाव बढ़ने लगा, तो उस समय बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए, कवि सम्मेलन, मुशायरा, अपने सीवान में भी मैंने एक 3 दिवसीय कला महोत्सव कराया था राजेंद्र बाबू के नाम पे, जिसमें 8 राज्यों से कलाकारों को बुलाया गया। तो जब आदमी कुछ अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपनी भाषा के लिए कुछ करता है, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, कि जो हम कर रहे हैं उसका कुछ मतलब है, कुछ मकसद है, उससे कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा है, कुछ हमारे समाज में कुछ अ, अच्छा माहौल बन रहा है, तो इसमें ज़्यादा खुशी होती है। हुँ। अच्छा, मेरा एक सवाल ये रहेगा कि शाहिद शम्स की नज़र में भोजपुरी का सबसे बड़ा स्टार कौन है? पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। किसको देखते हैं आप कि ये सुपरस्टार है? देखिए अब जैसे हमारे अभी तो ज़्यादातर हीरो सब गायक हैं और हमारी हुँ, भोजपुरी इंडस्ट्री गायकी वाले ही ज़्यादा हुँ, है। जो जो सिंगर या जो कलाकार बहुत अच्छे गाने गाता है, जैसे अभी पवन सिंह, उनके गाने हुँ, हिंदी फ़िल्मों में भी देखिए, एक अभी हिंदी फ़िल्म आई थी स्त्री 2, उसमें उनका हुँ। गाना पूरी फ़िल्म को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। उनके तो समर्थकों ने कहा कि पवन पवन सिंह सिंह ने एक नई लकीर खींच दी है। आप मानते हैं कि ये नया लकीर था, जिसको पार करना किसी के बस की बात नहीं है, भोजपुरी इंडस्ट्री में? नहीं, देखिए ये तो घमंड वाली बातें हैं, इसको नहीं करना हुँ, चाहिए। लोग बोलते हुँ, हैं ऐसा अपने वो दबंग वाले ये में, मगर कुछ भी नहीं। जो कभी पहले भी जो हमारे लोग रहे, भिखारी ठाकुर थे, हुँ, नाज़िर हुसैन साहब थे, और भी बहुत सारे बड़े-बड़े जो हमारे राइटर लोग हैं, उन लोगों ने जो ऊँचाई दिया है, वो तो एक सम्मान दिलाने वाला बात है, कि वहाँ हुँ, तक हमारा भोजपुरी गया, जिसको हुँ, पूरी दुनिया में पहुँचाने का। अभी जैसे भोजपुरी हमारे मॉरिशस, फिलीपींस, दुबई, मस्कत, बहरीन, हुँ, जहाँ-जहाँ भी भोजपुरिया लोग गए हैं, जी। वहाँ मैं थोड़ा-सा घुमक्कड़ आदमी, घूमता रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि हुँ, उधर सारे लोग अपनी भाषा में ही बातें करते हैं, अपनी हुँ, भाषा में ही सुनना देखना चाहते हैं, तो हुँ। ये अच्छा, फिर हम वापस आते हैं अपने सवाल पर, भोजपुरी का सबसे बड़ा स्टार कौन? अभी गायकी में पवन सिंह हैं, उसके बाद हुँ, थोड़े-से मसालेदार गानों में खेसारी जी हैं, हुँ, महिलाओं में, लड़कियों में शिल्पी हैं, देवी हुँ, हैं, कल्पना जी हैं, हुँ। शारदा सिन्हा जी और के और बिना अगर हम बिना अभिनेता की चटमट बात करें तो? एक्टिंग किसकी अच्छी लगती है आपको? कौन आपकी नज़र में बढ़िया एक्टर है? अभी तो सब सिंगर लोग ही एक्टर हो गए हैं, हुँ। अच्छा, तो पवन खेसारी को आप एक्टर मानते सब हैं? पवन खेसारी एक्टर हैं? जी। आप पवन खेसारी को एक्टर ये मानते हैं? ये आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, और हुँ, चूँकि हमारा दर्शक सिंगर को ही अभी पसंद कर रहा है, तो जी। हमारे अभी वही हीरो हैं, मगर अच्छी फ़िल्में अगर बने, प्रकाश झा जी जैसे लोग आएँ, हुँ, और भी जो हुँ, बड़े-बड़े निर्माता हैं, और हुँ, जैसे साउथ के लोग मेहनत करके बनाते हैं, स्क्रिप्ट पे हुँ, काम होती है, डायलॉग्स पे काम होता है, और हुँ, पूरी महीनों तैयारियाँ वो लोग करते हैं। एक-एक फ्रेम हुँ, को सजा के शूट करते हैं। तो कोई ज़बरदस्त फ़िल्म बने, तो उसमें फिर हुँ, नए लड़के आएँगे, जो हुँ, सीखे हैं, जिन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से या और भी थिएटर वगैरह करके जो आए हैं, हुँ, वो बहुत हुँ, टैलेंटेड हैं। उनको हुँ, मौका इसलिए नहीं मिल रहा है कि उनके हिसाब की ज़बरदस्त फ़िल्में नहीं बन रही हैं, ज़्यादातर मसाला फ़िल्में बन रही हैं, जो हुँ। चटपटे लेकिन यहाँ गाने तो वाले या वर्चस्व सियासत में। खेसारी पवन का है, जिनको एक्टिंग का ए नहीं आता, थिएटर का टी नहीं पता, ऐसे लोगों को भोजपुरी जी, इंडस्ट्री जी। में मौका मिलता है। क्या है ये हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री का दुर्भाग्य ही तो है। जी, जी, वो इसलिए ही हो रहा है कि हुँ, जो बहुत ज़्यादा जो गुणी लोग हैं, जो हुँ, बहुत अच्छी फ़िल्में बना सकते हैं, जैसा कि हुँ, साउथ के लोग बना रहे हैं, जो हिंदी को हुँ, टक्कर दे रहे हैं, वैसे हुँ, निर्माताओं की बहुत ज़रूरत है। और हुँ, जो अभी हैं, जो बड़े हुँ, निर्माता, उनको चाहिए कि वो थोड़ा-सा इससे हट के भी फ़िल्में बनाएँ, जिसमें जो हुँ, अभी टैलेंटेड लड़के हैं, जिन्होंने पूरा जीवन अपना लगा दिया। हुँ, जैसे अभी मैंने जेएनयू में, मैं मेरा दिल्ली में भी रहना होता है, तो मैं बगल में जेएनयू है, मैं वहाँ जाता रहता हूँ। जी। तो हुँ, एक वहीं ढाबे पे हम लोग पत्थर पे बैठ के अपनी हुँ, सब वहाँ बतकही चलती है। तो एक हुँ, सागर है, वो हुँ, कविता-वविता सुनाते थे, तो मुझे लगा कि इनमें दम है।
तो मैं हुँ, अपनी फ़िल्म जब बनाया गंगा किनारे प्यार पुकारे, उसके गाने 4-5 गाने उनसे लिखवाया जो बहुत हिट हुए। हुँ, उदित जी, कल्पना जी सब लोगों ने गाया। आज उनको मौका मिला वो मुंबई पहुँचे हैं, तो आज अभी हुँ, जितने हिट गाने आप सुन रही हैं भोजपुरी में अच्छे वाले जैसे एक गाना था बम्बई में काबा, जिसपे मनोज हुँ। वाजपेयी जी ने एक्टिंग किया था। जी, 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 या जी, और जी, भी बहुत कमाल का सारे जो गाना। वेब सीरीज़ों में गा गाने आ रहे हैं, हुँ, वो सब सागर लिख रहे हैं। तो वो हुँ, पीएचडी है हिंदी में, भोजपुरी की समझ है, तो वो लोग लिख रहे हैं। तो वैसे लोग स्क्रिप्ट भी लिखें जो पढ़े-लिखे लोग हैं, जो हुँ, भोजपुरी कल्चर को, साहित्य को और भोजपुरी हुँ, की जो मिट्टी की खुशबू है, उसको समझते हैं, जानते हैं, तो वो लोग हुँ। स्क्रिप्ट लिखें, बड़े निर्माता पढ़े-लिखे लोग इस एक खूबसूरत फ़िल्म बनाएँ और टैलेंटेड लोगों को काम दें, तब भोजपुरी थोड़ा और ऊँचाई पे जाएगा। आखिरी सवाल, आने वाले 5 समय में शाहिद शम्स भोजपुरी इंडस्ट्री के या भोजपुरी को कहाँ देखना चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि जिस ऊँचाई पे पहुँचना चाहिए, जैसे अभी हुँ, साउथ के लोग गर्व कर रहे हैं कि हमारा जो इंडस्ट्री है वो यहाँ इस ऊँचाई पे पहुँचा है। तो हुँ, हम भी चाहते हैं कि हमारा भोजपुरी का तो और भी इतना बड़ा क्षेत्र है, जो देश ही हुँ, नहीं पूरी दुनिया में बोला जा रहा है और इतनी हुँ, प्यारी भाषा है, जिसको सुन के इतना इसके गानों को सुन के इतना आदमी को आनंद आता है, आप भी अपना हुँ। सब दुःख दर्द भूलने लगता है। जी, जी। जो हमारा बिरहा है या जो कजरी है या जो हमारा पूर्वी संगीत है, तो हुँ, ये सब चीज़ें धीरे-धीरे विलुप्त हो रही हैं, जो हुँ, कंप्यूटराइज़्ड जो म्यूज़िक को जिका रहा है, उसमें देखिए आप जो भोजपुरिया रिदम है, हिलाट है, झाल है, नगाड़े हैं, तबला है, वो सब खत्म हो रहा है। हुँ, तो हमको इन सब चीज़ों को पकड़ के रखना पड़ेगा, नहीं तो हुँ। हिंदी की नकल करने से फिर लोग हिंदी ही देखेंगे, भोजपुरी क्यों जी, देखेंगे? जी, बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शाहिद जी हमसे जुड़ने के लिए। बहुत-बहुत बहुत, धन्यवाद बहुत, आपका बहुत, बहुत समय देने के लिए। शुक्रिया।